तो इसको है ना इंड एस 117 ने किस तरह से टेक्निकली करेक्ट किया ये समझते हैं। इंड एस 117 ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी ने जनवरी मंथ में 12,000 का ठीक है प्रीमियम रिसीव किया, राइट। अब ये सपोज करो कि इस प्रीमियम को अर्न करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ वो 10,800 हुआ, ठीक है। तो जो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 1200 का, ठीक है। अब क्लियर कट गाइडलाइंस है इंड एस 117 के अंदर दी गई है, जो कि अपने को है ना इंश्योरेंस कंपनी को 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट है ना 1200 का जैसे प्रॉफिट हुआ उसमें से 300 इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। बाकी का जो 900 है ना वो इंश्योरेंस कंपनी किसके अंदर पार्क करेगी, वो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन के अंदर पार्क करेगी। ये बैलेंस शीट के अंदर इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, सी इंश्योरेंस कंपनी का टोटल रेवेन्यू था वो 12,000 था, ठीक है। इसमें से जो 9,000 का रेवेन्यू था वो अर्नड रेवेन्यू था, राइट, बिकॉज वो 9 मंथ्स को पर्टेन कर रहा था जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर फॉलो हो रहा था, ठीक है। तो इस केस के अंदर कैसे प्रेजेंट करेंगे, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज के अंदर पूरा का पूरा 9,000 का अमाउंट जाएगा। फर्दर इसका दो बाइफर्केशन दिखाएंगे, फर्स्ट इज फुलफिलमेंट कैश फ्लोज एंड सेकंड क्या, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन के अंदर जो 9,000 का अर्नड रेवेन्यू था उसके लिए जो अनअर्न्ड प्रॉफिट था उस पार्ट का वो था कितना रुपीस, 900 रुपीस। तो 900 जाएगा सीएसएम के अंदर, जो बैलेंस 8,100 है वो किधर जाएगा, फुलफिलमेंट कॉस्ट के हेड के अंदर जाएगा, ठीक है। सो ये इंड एस 117 ने ना इस टेक्निकलिटी को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। सो यही चीज था जो AS9 ना अच्छे से एड्रेस नहीं कर पाया था। एक सिंपल एनालॉजी के अंदर समझते हैं, AS9 क्या बोलता था कि आगे है ना रोड खराब है तो ड्राइव सेफली। इंड एस 117 क्या बोलता है कि आगे है ना रोड खराब है सो ड्राइव एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।